मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ। तो ये जानकारियाँ आपके लिए बड़ी महत्व की हैं और इनकी जानकारी हमें होनी भी चाहिए। सर्वनाम का प्रयोग कब, कहाँ, कैसी स्थिति में होता है, ये सब इन तथ्यात्मक जानकारियों को हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सर्वनामों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम जो होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। दूसरा, सर्वनामों के लिंग का ज्ञान उनके क्रिया रूपों से होता है। तो सर्वनाम का लिंग क्या है, उसका जेंडर क्या है, इसका पता हमें उसका जो क्रिया का रूप है उसके हिसाब से होगा। क्योंकि जैसे मैं जाता हूं, तो मैं का प्रयोग जाता हूं आ गया, तो जाता हूं क्रिया जो है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो यहां पर मैं क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही मैं जाती हूं, तो जाती हूं क्रिया किसके रूप में प्रयुक्त हुई, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुई। लेकिन मैं तो पुरुष के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है, और जो है मैं स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है। तो इनका लिंग का ज्ञान हमें उनके जो क्रिया रूप हैं उन क्रिया रूपों के आधार पर सर्वनाम के लिंग का, उसके जेंडर का हमें पता चलता है कि साहब ये पुल्लिंग में है या ये स्त्रीलिंग में है। ऐसे ही तीसरी जानकारी, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार उसके लिंग और वचन होते हैं। तीसरी बात इसमें बड़ी महत्व की है, वो क्या है कि सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, हमें पता है कि सर्वनाम जो है वह संज्ञा का स्थान ले लेता है, संज्ञा की जगह यह प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है उसी का वह लिंग और वचन, उसी का वह लिंग व वचन वो ले लेता है। अर्थात सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा उसी के लिंग में और उसी के वचन के रूप में वह प्रयुक्त होता है। जैसे सीता जाती है, वह खाना खाती है, तो यहां पर वह जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीता के लिए। तो इस सीता का, उसका एक वचन है सीता और उसका जो लिंग है वह स्त्रीलिंग है, तो वह का भी वचन क्या हो गया, उसका नंबर क्या हो गया, एक वचन हो गया, और उसका लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो सर्वनाम जो है जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसके लिंग व वचन को वह धारण कर लेता है। चौथा देखिए, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन कारक में नहीं होता है। बाकी के जो 7 कारक होते हैं उन 7 कारकों में सर्वनामों का प्रयोग होता है, परंतु संबोधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि किसी को सर्वनाम के द्वारा पुकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम संबोधन का तात्पर्य होता है किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो सर्वनाम का प्रयोग संबोधन के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम के द्वारा हम किसी को पुकार नहीं सकते हैं, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग संबोधन कारक में नहीं होता है। तो ये जो 4 प्रकार की मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारियां दी, ये सर्वनाम की तथ्यात्मक जानकारियां थी और ये बड़ी ही महत्व की हैं। और अब तक हमने सर्वनाम के बारे में पूरा विस्तृत विवेचन किया है। सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, उनसे संबंधित सारी चीजें हमने जो है डिटेल में स्थिति की, इनकी जो है हमने इसका जो है अध्ययन किया है। अब हम आपके लिए सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। इनको करने के बाद में सर्वनाम से संबंधित हमारी जो जानकारियां हैं, हमारा जो ज्ञान है वह बिल्कुल मजबूत और जो है पुष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न, इसके बाद में सर्वनाम जो टॉपिक है वह हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये 4 जो हैं, ये 4 हमारे यहाँ दे रखे हैं। तो यहाँ पर यह वही जो हमारे, ये हमारे सामने 4 जो सर्वनाम हैं, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह पुस्तक वही है। अब देखिए, इधर पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की तरफ इशारा किया जा रहा है, यह पुस्तक वही है। तो यहां पर यह तो क्या हो गया, यह पुस्तक वही है, यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यह इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें देखिए, आप इसको समझिए, इस वाक्य को समझने से, इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, यह पुस्तक वही है, वही है, तो यहां पर वही है, निश्चयता का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि साहब बहुत सी पुस्तकें हैं, तो इसमें बता रहा है कि यह पुस्तक वही है, वही की तरफ जो है संकेत कर रहा है, उसमें निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यहां पर वही जो है वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये जैसे यह, यहां पर क्या होगा,
ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये पुस्तक जो है संज्ञा है, उसकी संज्ञा की विशेषता उसकी तरफ संकेत करके उसकी विशेषता को बता रहा है, और ये सार्वनामिक है। ऐसे ही वही जो है वह निश्चितता का बोध करा रहा है, वही जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो आपको पता है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है और हमारे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए, दूसरा देखिए प्रश्न जो है दूसरा, सेकेंड नंबर का प्रश्न, मैं जयपुर जा रहा हूं, वाक्य में सर्वनाम पूछा है। इसमें वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर जाना क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो जब मैं क्रिया, मैं जो है जाना क्रिया कर रहा है, तो यहां पर मैं कौन सा सर्वनाम होता है? हमने बताया था कि मैं, हम, ये सर्वनाम कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहां पर मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि क्रिया मैं के हिसाब से है, क्रिया का निष्पादन मैं अर्थात उत्तम पुरुष कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, तुम यहां बैठो, वाक्य में सर्वनाम है, तो तुम यहां बैठो, बैठने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। और तुम कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, ये सब कौन से होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और क्रिया जो है वो तुम के हिसाब से है, इसलिए तुम जो है वो कौन सा सर्वनाम हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप यहां बैठिए, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? बताइए, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हाँ, तो इसमें देखिए आपका प्रयोग 3 जगह होता है। हमने जब सर्वनाम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि आपका प्रयोग 3 जगह होता है। एक आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है, एक आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है, और एक आपका प्रयोग जो है परिचयात्मक रूप में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यदि हम किसी को आदर देते हैं तो तू को अगर आदर देने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यदि कर्ता स्वयं आपका प्रयोग अपने लिए करता है तो निजवाचक सर्वनाम, और यदि किसी व्यक्ति का हम परिचय दे रहे हैं, परिचयात्मक रूप में अगर आपका प्रयोग किया जाता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये हमने पूर्व की क्लासों के अंदर इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो यहां देखिए, आप यहां बैठिए, तो आप यहां बैठिए, बैठने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहा है। तो यहां पर आप कौन सा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही वह चाय पी रही थी, वाक्य में सर्वनाम है, वह चाय पी रही थी, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम हुआ? वह किसके लिए? वह, वे, यह, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होते हैं। तो यहां पर कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह कौन सा सर्वनाम है? वह चाय पी रही, तो पीने का काम कौन कर रहा है? वह कर रही है, तो यहां पर वह कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई किसी से, कोई और किसी, हमने बताया था कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही कौन रो रहा है, वाक्य में सर्वनाम कौन है? तो कौन सा सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न का बोध हो रहा है यहां पर, तो यहां पर कौन जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही आगे देखिए अगले प्रश्नों में, प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए किसी ने, ये कौन सा सर्वनाम हो गया? किसी ने, मुझसे, आप, ये 3 प्रकार के सर्वनाम है। तो किसी ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मुझसे अर्थात उत्तम पुरुष, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझ में, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो मुझसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप बताया था, आप जो है वह यहां पर आदर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और चौथा है क्या पढ़ाते हैं, तो क्या जो है यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये देखिए इस प्रश्न में, ये प्रश्न हमने इस प्रकार का बना करके आपके सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। इसमें 4 प्रकार के सर्वनाम आ गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी इसके अंदर आ गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसके अंदर आ गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसके अंदर आ गया, और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी इसके अंदर आ गया। तो एक प्रश्न में 4 प्रकार के सर्वनामों की हमने आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी। ऐसा ही देखिए अगला प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, हमने बताया था कि जो सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और सो भरेगा, यहां पर सो जो है वह कौन सा हो गया? सहसंबंधवाचक हो गया। तो जहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का योजक के रूप में जो अन्य सर्वनाम आते हैं वो सहसंबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो स्पष्ट हो गया इससे। अगला प्रश्न देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? तो कोई जो है यहां पर, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो कोई कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कोई छिपा हुआ है, तो कोई यहां पर
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्पष्ट हो गया। अगला देखिए, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जो जोड़ों के अंदर प्रयुक्त होते हैं, जो वो कौन से सर्वनाम होते हैं? वो हमने बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देते पांव पसारिए, जितने पांव पसारिए, तेती लंबी सोर, जितनी आपकी लंबी सोर है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? यह यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू जो सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग कौन से क्रम में नहीं होगा? तो तू का प्रयोग समीपता के लिए होता है, आत्मीयता के लिए भी होता है, अपमान के लिए भी होता है, लेकिन संबंध बताने के लिए तू का प्रयोग नहीं होता है। तो तू संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। ये अगला प्रश्न देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वाक्य में पहला सर्वनाम है। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है। इस वाक्य में और भी सर्वनाम है, जैसे हम भी सर्वनाम है, किसी भी सर्वनाम है और कुछ भी सर्वनाम है, लेकिन इसमें पूछा है कि वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है। यदि ऐसा आता है कि वाक्य में दूसरा सर्वनाम कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो इसके उत्तर अलग होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है, तो वाक्य में हम जो है वह पहला सर्वनाम है। और ये कौन सा है? अगला प्रश्न देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में पहला सर्वनाम है। हमें इसमें इस वाक्य में जो पहला सर्वनाम उसके बारे में बताना। तो यहां पर पहला सर्वनाम कौन सा है? हम है। तो हम कौन सा सर्वनाम है? आप सबको पता है, हमने बताया है, हम जो है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन विकल्प हमारे पास केवल पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये चार हमारे सामने विकल्प है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, और ये क्या क्या होगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और यह कौन सा है? यह यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, और यह का जो है प्रयोग पुरुषवाचक के रूप में भी किया जाता है, वह, वे, यह, ये सब। तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है यह है, और निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है सर्वनाम का, आज जो है कंप्लीट होता है। इससे पहले भी हमने आपको संज्ञा के बारे में विस्तृत ज्ञान करवाया है, और उसके बाद में हमने दूसरा टॉपिक लिया था विशेषण, उसके बारे में हमने उसके ऊपर भी खूब विस्तृत चर्चाएं की हैं। और अब इसके बाद में हमने तीसरा जो टॉपिक लिया वो सर्वनाम लिया। तीनों टॉपिक हमने यथासंभव बहुत बढ़िया बताने का आपको प्रयास किया है। इन टॉपिकों में हमने सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है, ताकि सारे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, और वो आराम से इसको समझ सकें। ये इस बात का ध्यान रखते हुए इन वीडियो को बनाया गया है, इसी प्रकार से आपको पढ़ाया गया है, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए इनको आपको बताया गया है, ताकि ये आप सबके समझ में आ जाए। मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारे द्वारा ये जो डाले गए जो वीडियो हैं, या हमारे द्वारा जो बताए गए तीनों टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। आप हमारे इन टॉपिक से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो या हमारा जो पढ़ाया गया हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए जो टॉपिक अगर आपको समझ में आए या आपको पसंद आए, तो आप जो है फेसबुक पे हमारे इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब के अंदर आप हमारे इस पेज को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। यदि आप हमें इस प्रकार से पुनर्बलन देते रहेंगे, तो हम भी आपके लिए नए नए टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। क्योंकि हिंदी ग्रामर जो है वह तीसरी क्लास से लेकर के, वैसे तो फर्स्ट क्लास से चालू हो जाती है ग्रामर,
फर्स्ट से लेकर के और जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी वगैरह करते हैं, वहाँ तक ये काम करती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी जो कंपटीशंस एग्जाम्स होती हैं, कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सब में भी हिंदी व्याकरण आती है। और हिंदी व्याकरण जो है वो बड़ी ही क्लिष्ट है, लेकिन हम आपको इसको सरल करके बताने का प्रयास करेंगे और आप सबके समझ में आएगा। तो यदि आप हमारे इस अध्यापन से संतुष्ट हैं या हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप संतुष्ट हैं, तो इसे आप अधिकतम शेयर करें और इसे अपने मित्रों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों से या अन्य मिलने वाले हर व्यक्ति से आप इसे सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो भी बहुत ही ग्रामर से संबंधित होगा, व्याकरण से संबंधित होगा और बहुत ही शानदार होगा। उसमें भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत बढ़िया बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपके अपने इस अशोक खांडल को विदा। धन्यवाद, नमस्कार।